नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, जिसमें सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। नाउ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जिस भी टॉपिक के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन या केस के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन या डेटा अवेलेबल होता है। रिसर्चर यहाँ पे क्या रिसर्च करता है, तो वो फर्दर रिसर्च करता है। फर्दर रिसर्च मतलब क्या, ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी आगे रिसर्चर और रिसर्च करके व्हाई एंड हाउ ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद में जो भी कंज्यूमर डिमांड है वो बढ़ चुका है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल। अभी हमको रिसर्च करना है कि ये जो डिमांड है वो क्यों बढ़ी है और कैसे बढ़ी हुई है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप सिर्फ उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करके व्हाई एंड हाउ ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोला जाता है। नाउ सेकेंड वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के अपोजिट होता है। यहाँ पे कैसे होता है कि कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन रिसर्चर के पास अवेलेबल नहीं होता है। मतलब जिस भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो उसके बारे में कोई भी पहले स्टडी नहीं हुआ है, कोई भी उसका बैकग्राउंड नॉलेज अवेलेबल नहीं है, आप फर्स्ट टाइम उसके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो। और यहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं, दे ट्राई टू अनकवर द हिडन एंड अननोन फैक्ट। मतलब कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो अननोन होती है, हिडन होती है, और उसको रिसर्चर यहाँ पे क्या करेंगे, रिसर्च करके अनकवर करेंगे। सो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप लोग वहां पे रिसर्च करने जा रहे हो। सो एक चीज आपको याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन जो एक दूसरे के अपोजिट है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, आप लोग फिर उसको क्या करते हो, फर्दर स्टडी करके व्हाई एंड हाउ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन जो होता है वो फर्स्ट टाइम रिसर्च होता है, इनिशियल स्टेज पे होता है। और यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत सारी अननोन या हिडन इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हो। सो ये आपका इन डेप्थ फर्स्ट टाइम आप लोग क्या करने जा रहे हो, स्टडी करने जा रहे हो। या इसको आप लोग बोल सकते हो ये आपका एक प्रिलिमिनरी स्टडी है। मतलब ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन जो होता है इसके ऊपर बाद में वापस से और रिसर्च हो सकते हैं। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन जो है उसका दूसरा नाम है फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन। देन नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है क्या, ये फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक वेरिएबल है प्राइस और दूसरा वेरिएबल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्राइस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस के ऊपर कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड होता है, इसके लिए आपका ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्राइस को बढ़ा के देखोगे और देखोगे कि उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि सपोज प्राइस बढ़ाने की वजह से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, प्राइस को कम करने की वजह से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। इट मींस प्राइस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है इनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस एक कॉज है जिसके वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो अफेक्ट हो रहा है। मतलब ये एक कॉज है और ये उसका इफेक्ट है। जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे ये चेंज होते जा रहा है। नाउ यहाँ पे क्या किया जाता है, दो ग्रुप बनाए जाते हैं ये पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन में। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि आप उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हो करके, और एक होता है कंट्रोल ग्रुप, मतलब वो आपके लोग होते हैं जिनको पता है कि आप उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हो करके। सपोज आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो मार्केट में सेल करना है, तो उसका आप लोगों को फाइंड आउट करना है। जैसे कि सपोज आपने एक मेडिसिन बनाया है जो है एंजाइटी के लिए। सो आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उनको आपका जो नया दवाई है वो दे दिया और उनके एंजाइटी के ऊपर उसका इफेक्ट देखा आपने। और जो कंट्रोल ग्रुप है उनको आपने क्या किया, दूसरा जो पुराना दवाई था वो आपने उनको दिया और उनका एंजाइटी का आपने ऑब्जर्वेशन किया। सो इससे आपको पता चलेगा कि कंट्रोल ग्रुप के लोग जो है जिनको आपने ओल्ड दवाई दी थी उसका उनके ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है और नई दवाई का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके दवाई का लोगों के एंजाइटी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। सो जब भी हम लोग किसी भी चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोला जाता है।
यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करके फाइंड आउट किया जाता है कि ये एक कॉज है जिसका ये इफेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन जो होता है, यहाँ पे आप लोग दो या दो से ज्यादा वेरिएबल जो होते हैं उनके बीच का कनेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो जो वेरिएबल्स है उसमें कोई कनेक्शन है क्या। यहाँ पे रिसर्चर किसी भी तरीके से चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जैसा इंफॉर्मेशन है उसका आप लोग क्या कर रहे हो, कनेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जेंडर और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, मतलब यहाँ पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि मेल और फीमेल कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करते हैं या शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, एक है जेंडर मतलब मेल और फीमेल, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड है, शेयर है, म्यूचुअल फंड है। सो आपने क्या किया, लोगों को क्वेश्चनर दिया और उनके पास से डेटा कलेक्ट किया कि जिसमें आपने पूछा था कि आपका जेंडर क्या है और आप लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो। फिर बाद में आप वो डेटा को क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। नाउ कोरिलेशन जो होता है वो आपका पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है या जीरो आ सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें जो आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब मेल और फीमेल दोनों भी एक ही जगह पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मेल हो या फीमेल हो फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीजें अपोजिट साइड जा रही है, जैसे कि मेल सपोज शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं और फीमेल जो है वो फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। और एक होता है जीरो कोरिलेशन। नो जब भी आप लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करते हो तो आपका वैल्यू जो होता है या कोरिलेशन का जो रेंज होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में आता है। मतलब आप लोग आजकल तो कंप्यूटर के अंदर एक्सेल में वगैरह या इवन दूसरे जो सॉफ्टवेयर है वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, आपका डेटा जो होता है वो एंटर कर सकते हो और आपको कोरिलेशन का वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगा। -1 के तरफ अगर वो वैल्यू आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन, और +1 की तरफ आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ अगेन अगर आप लोग देखोगे तो कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो होता है यहाँ पे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे दो ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो फ्री है, मतलब उसके ऊपर आप लोग कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हो या उसको आप बताते नहीं हो कि आप रिसर्च कर रहे हो, लेकिन कंट्रोल ग्रुप को पता है कि आप लोग रिसर्च कर रहे हो करके। कोरिलेशन में क्या होता है कि किसी भी तरीके से आपका यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होता है, मतलब जो भी डेटा जैसे आपको मिला वैसे आप लोग ने क्या किया, उसका कोरिलेशन फाइंड आउट किया। सो एक ही सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होता है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है वेरिएबल्स का और यहाँ पे वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन होता नहीं है। बाकी दोनों अगर देखोगे तो सेम ही है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम लोग क्या करें, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोरिलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे हम लोग सेम चीजें जो होते हैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे मैनिपुलेशन का है कि यहाँ पे रिसर्चर जो होता है किसी भी तरीके से वेरिएबल्स को कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं करता है, और यहाँ पे कंट्रोल या मैनिपुलेट किया जा सकता है वो इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। नाउ डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या है। सो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और वहां पे रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। नाउ ये रिसर्च डिजाइन जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है इंसेप्शन, दूसरा है डायग्नोसिस और थर्ड है सॉल्यूशन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, फिर आप लोग उसको डायग्नोस करते हो, मतलब उसको आप लोग ट्रीटमेंट करते हो, और फिर बाद में आप लोग उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। सो यहाँ पे बेसिकली डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन जो होता है, यहाँ पे आप लोग क्या करना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन है, उसके रीजंस फाइंड आउट करना चाहते हो या कॉजेस फाइंड आउट करना चाहते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिसर्च डिजाइन, जहां पे हमने रिसर्च डिजाइन का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और अलग अलग टाइप के रिसर्च डिजाइन देखे।